भगवान श्री कृष्ण को आनंद कहा गया। यहाँ पे भगवान को न कृष्ण कहा न गोपाल कहा, आनंद का नाम दिया। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़े दिए और दिए पाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद बाबा के आनंद, आनंद जो शब्द है यहाँ भगवान को आनंद कहा गया। आनंद क्यों कहा गया? और एक भगवान को काले क्यों कहा जाता है? और भगवान ने एक लीला किया था। भगवान ने पूतना के नाम आपने सभी सुना होगा। पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए। वो पूतना कौन थी? पूतना पिछले जन्म में कौन थी? बहुत गंभीर विषय है आज की। आज जानते आइए, ये जो भगवान के जीवन में पूतना आई है, ये पूतना कौन थी? आनंद का अर्थ क्या है? हिंदी में जो शब्द है, हर शब्द की एक विपरीत शब्द होता है। जैसे सुख, और उसका विपरीत क्या है? दुख। और दिन होता है, उसका विपरीत क्या होता है? रात होता है। इसी प्रकार शुभ, सुबह और शाम। और हानि होता तो विपरीत क्या होता है? लाभ होता है। इसी प्रकार ऊपर और नीचे। तो इसी प्रकार सभी का विपरीत है। लेकिन आनंद का विपरीत क्या है? सुख और आनंद, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो सुख आया तो दुख तो आएगा ही आएगा, इसका विपरीत होता है। आनंद का विपरीत शब्द हमारी व्याकरण में है ही नहीं। आप कह सकते हो कि अभी आनंद है, विपत्तियां भी आ सकता है। आनंद जब जीवन में आता है, हमेशा के लिए आनंद जीवन भर रहता है। इसलिए भगवान को यहाँ पे क्या कहा गया? आनंद कहा गया। जब आनंद हमारी जिंदगी में आते हैं, जब भगवान हमारी जिंदगी में आते हैं, हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में रहते हैं। आनंद एक बार जिंदगी में आने का मतलब पूरे जिंदगी भर वो व्यक्ति हमेशा आनंद में ही रहता है। इसलिए भगवान को आनंद कहा गया। आनंद एक ऐसी चीज है, एक बार आनंद को जो जान लेता है, जो आनंद की जो स्वाद जिसको मिलता है, कि जिसको वो रास्ता मिल जाता है, कभी वो रास्ता नहीं छोड़ता है, तो आनंद वो चीज है। किसी भी रंग के ऊपर हम काला रंग लगा देते हैं तो काला रंग चढ़ जाता है। हर किसी के रंग के ऊपर काला रंग चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान आते नहीं है, जब आते हैं तो हमेशा के लिए जीवन में रह जाते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं है। आगे पूतना कौन थी? भगवान हमारे श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तो कंस ने भिजवाया था पूतना को, हमारे श्री कृष्ण को वध करने के लिए। कालकूट के नाम का एक विष है, वो स्तन में लेपन करके आई हुई थी भगवान को मारने के लिए। तो वो पूतना कौन थी? बलि राजा की बेटी थी रत्नमाला। एक बार क्या होता है, रत्नमाला के द्वार पर वामन देव आते हैं, आपने सुना होगा। वामन देव जब आते हैं, रत्नमाला उस वामन देव को, वामन देव जो भगवान है, उनको देख करके रत्नमाला एकदम से मतलब इतना विभोर हो जाते हैं कि खास, क्योंकि वामन देव बहुत सुंदर देखने के लिए। तो रत्नमाला उनको देखते हुए ऐसा कहती है कि खास ऐसा मेरा बेटा होता, मैं लाड़ प्यार करती और इस प्रकार मेरी गोद में लेकर के दूध पिलाती। तो रत्नमाला देख करके एकदम ऐसे सोचने लगती है। जब ये बात वामन देव सुन करके तथास्तु करते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, तथास्तु कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बलि महाराज के 3 पद भूमि को सब कुछ ले गए। आपने सुना होगा, वामन देव 3 पद भूमि में बलि राजा के सब कुछ संपत्ति जो है सब कुछ ले गए थे। तो रत्नमाला देख करके कि
वामन देव को देख करके ये सब की उनके पिताजी का सब कुछ हरण हो गया, देख करके गुस्सा करती कि ये कोई बालक नहीं है, ये तो कोई छलिया है। ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं दूध में जहर मिला करके पिला के मार देती। वामन देव ये भी सुन करके कह देते हैं रत्नमाला को कि तथास्तु, ये भी आपकी इच्छा पूरी हो। तो वो जो रत्नमाला थी वही इसी जन्म में वो पूतना के रूप में जन्म लिया। जो भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था तथास्तु, 2 वरदान मिला था रत्नमाला को, वही रत्नमाला इसी जन्म में भगवान के लीलाओं में से आई, वो पूतना बन करके। तो इस जन्म में पूतना कंस की कहने पर भगवान को जब मारने आई तो स्तन में विष लेपन करके आई थी। दोनों बार भगवान ने इसके जो वरदान दिए थे, तो पूतना की इसी जन्म में उसका दोनों वरदान पूरा हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? एक तो माँ के रूप में भगवान को दूध पिलाई, और कि जो गुस्सा करी थी उसने रत्नमाला ने कि ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं जहर मिला करके पिला के मार देती, तो स्तन में विष लेपन करके आई थी मारने के लिए भी। तो इसी प्रकार दोनों का जो वरदान है इस जन्म में उसका पूरा होता है। जब विष लेपन करके उसने दूध पिलाया, अब धीरे धीरे भगवान ने, आप सभी को मालूम है, दूध पीते पीते पूतना के प्राण पीने लगे। फिर वो उड़ती हुई आसमान की तरफ चली गई, कहती हुई है कि कृष्ण मुझे छोड़ दे, कृष्ण मुझे छोड़ दे, कृष्ण मुझे छोड़ दे। इसी प्रकार भगवान ने भी पूतना की इस जन्म में उद्धार किया। भगवान किसी को मारते नहीं है, ताड़ते हैं, मारते नहीं है। क्योंकि जब भगवान संसार में आए थे, सारे देवताओं ने प्रार्थना किए थे कि भगवान इसी पृथ्वी लोक पे आए, तो उस टाइम भगवान ने सभी से कहा था कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप सभी मेरे साथ चलो। तो भगवान के लीलाओं में आपने ध्यान दिए होंगे कि जितना लीलाओं में से जितना भी दैत्य हैं, जितना देवी देवता हैं, जो भी हैं, सब वो किसी न किसी रूप में लेकर के भगवान के साथ में मिल करके भगवान की लीलाओं में साथ दिया सभी मिल करके। चाहे कोई असुर के रूप में हो, चाहे कोई दैत्य के रूप में हो, चाहे देवता के रूप में हो, सारे भगवान की लीलाओं में से सभी मिल करके साथ दिया था सभी। भगवान सभी का किसी न किसी लीलाओं में से कहीं ना कहीं कुछ कारण छुपा हुआ रहता है। कोई ना कोई, जैसे मान लो असुर है, कोई किसी का वध हुआ, कहीं ना कहीं वो उधार ही है। सब कहीं ना कहीं सबके कारण है। जिसके मृत्यु हुआ, जिसके वध हुआ, कुछ ना कुछ कारण ही होता है इनके पीछे। तो इस प्रकार करते हुए भगवान आगे को और बढ़ते हैं।